नमस्कार जन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 में। जैसा साथियों आपको पता है कि आपके लिए उत्तर प्रदेश में पीआरटी यानी सहायक अध्यापक असिस्टेंट टीचर के लिए भर्ती का रास्ता कंफर्म हो चुका है। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी एक दिमाग में चल रहा था, सर 11,000 के लिए भर्ती आ रही क्या, सर शहरी क्षेत्र के लिए आ रही क्या, ग्रामीण क्षेत्र के सर पद खाली है कि नहीं है, कुछ अपडेट नहीं मिल पा रही है। तो आज शिक्षा मंत्री के द्वारा आपके लिए अपडेट आ चुकी है। तो सारे साथी एक बार जल्दी जुड़ जाइएगा और हो सके इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और साथियों हो सके तो आप सभी को जो भी मैं जानकारी दे रहा हूं सटीक दे रहा हूं, तो इसलिए सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। आइएगा थोड़ा सा हम देखते हैं यहां पर कहा गया उत्तर प्रदेश में जो हम लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, 2017 से लेकर 2026 तक देखोगे लगभग 5 लाख से अधिक 5,35,389 से अधिक बच्चों ने क्या किया है, डीएलएड प्रशिक्षण के लिए कह सकते हैं एडमिशन लिए, डिप्लोमा लेने का कार्य किया है। लेकिन अभी तक कह सकते हैं उनमें से पद बहुत सारे खाली होने के बावजूद भी उन्हें कह सकते नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया है। लेकिन जो हम नहीं बोल रहे, ये मंत्री जी के द्वारा बोला गया है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा यहां पर देखो, कुल पद है आपका लगभग 60,958 कंफर्म बोल दिया गया है, सीधी भर्ती के लिए बोला गया है। और यहां पर बोला शिक्षा मंत्री का बयान है, जो हमारे शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के संदीप जी के द्वारा बोला गया, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। ठीक है, अब आते हैं चर्चा करते हैं क्या अपडेट है, क्या क्वेश्चन किए गए। आपको पता विधानसभा में इनसे प्रश्न किए गए एजुकेशन मिनिस्टर जी से, अनिल प्रधान जी ने प्रश्न किए हैं। उन्होंने पूछा है, अनिल प्रधान जी का प्रश्न था, 153वां क्वेश्चन है कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2017 से लेकर 9 मार्च 2026 तक कुल कितने प्रशिक्षुओं को डीएलएड का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, कुल कितने प्रशिक्षुओं को शिक्षक पद की नियुक्ति प्रदान की गई है, और वर्तमान में कुल कितने शिक्षक पदों रिक्त हैं। इन्होंने कहा भैया ये बताओ कि 2017 से लेकर 9 मार्च तक कितने, 2026 तक कितने बच्चों ने प्रशिक्षण लिया है, ट्रेनिंग ली है, डिप्लोमा है या कह सकते हैं एडमिशन लिया है, कितने बच्चों को आपने नियुक्ति दिया और कितने पद रिक्त हैं। दूसरा इनका प्रश्न ही क्या है, क्या सरकार रिक्त पदों पर बताने की कृपा करेगी, योजना बनाएगी, क्या कर रही है। तो इन्होंने संदीप जी ने एक आपको आंसर दिया है ना, जवाब दिया है। बोले कि उत्तर में प्रदेश में वर्ष 2017 से लेकर 9 मार्च 2026 तक कुल 5 लाख, जैसा मैंने बोला है 5,35,389 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुल लगभग कह सकते हैं 1,26,371 जो आपका 18-19 भर्ती देखने मिली थी, उन्होंने कहा 1,26,371 प्रशिक्षुओं को नियुक्ति प्रदान की गई थी। तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सहायक अध्यापक असिस्टेंट टीचर के लिए 48,883। आज मैं इनके मुख से सुन रहा हूं कि इन्होंने कहा ग्रामीण क्षेत्र से लगभग 48,883 सीधी भर्ती एवं नगर क्षेत्र के सहायक अध्यापक लगभग 12,075 सीधी भर्ती के लिए रिक्त पद है। इस पर भी चर्चा करें, पद तो और भी खाली हैं, आपके ही डेटा के अनुसार भी हम चर्चा करेंगे। दूसरा इन्होंने कहा कि भैया कब तक ये पद होने वाले हैं, तो कहा कि शासन की अधिसूचना ये आपके टोटल दे रखी है, इसमें कहा गया 21 अगस्त 2023 तक देश द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 का गठन किया गया है और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद विद्यालय सीधी भर्ती, यहां पर कहा गया सीधी भर्ती के लिए आपके सहायक अध्यापक पद पर चयन और नियुक्ति कार्यवाही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा की जाएगी, साफ शब्दों में कह दिया उन्होंने। और कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन असंचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय नगर के क्षेत्र सहायक अध्यापक लगभग 11,508 पर सीधी भर्ती हेतु शिक्षा निदेशक बेसिक कार्यालय के पत्रांक इतने में द्वारा अधियाचन प्राप्त हो चुका है, उसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज को प्रेषित किया गया है। तो साफ शब्दों में कहा कि भैया हम सीधी भर्ती करवाने वाले हैं, जो आपके पद खाली हैं। अब मैं आयोग से पूछना चाहता हूं कि आखिर जब क्लियर हो चुका है, आपके पास डेटा भी तैयार हो चुका है, तो आखिर कब तक आएगी ये भर्ती। एक बार इसके लिए अगर श्री प्रशांत जी अगर बच्चों के प्रति अगर सोच रहे हैं, हम मानते भी आप कार्य भी कर रहे हैं, तो एक कैलेंडर जारी करवा दीजिएगा। कल हम पीआरटी में कितनी वैकेंसी आने वाली है, आपकी जूनियर में कितने आने वाली है, या टीजीटी या पीजीटी आपके जो पद खाली है, लेक्चरर में जो भी पद खाली, एक बार आप कैलेंडर जारी कर देंगे कब से कब तक कह सकते हैं प्रोसेस होगी, तो बहुत अच्छा रहेगा। बाद बाकी हम मंत्री जी से पूछना चाहते हैं, शिक्षा मंत्री जी से, कि अगर आप कह रहे साथ हमने सर इतने हमने पद खराए, हर साल कह सकते हैं पद खाली हो रहे हैं, रिटायरमेंट हो रहे हैं, आपके अनुसार 51,112 के लिए आपने खुद हलफनामा आपकी सरकार ने दे रखा है, गलत कह रहा हूं बताइएगा। दूसरा है लगभग 27,000 कैसे जो भर्ती हुई तो उसमें भी पद खाली रह गए थे, 27,713 से अधिक, ठीक ना, ये भी पद खाली है। तो ये टोटल अगर बात करते हैं सीधा सीधा लगभग आपके 78,000 पद खाली हो रहे हैं, 78,000 से अधिक पद खाली हो रहे हैं यही।
और आपके अनुसार अगर देखते 48,883, तो मैं आयोग से भी और कह सकते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्री जी से भी कहूंगा कि जितने ज्यादा पद खाली हैं, तो मैं तो यही कहूंगा इन बच्चों को मौका दिया जाए, क्योंकि लंबे समय से 7-8 साल से बेचारे इंतजार कर रहे हैं। तो जो इंतजार घड़ियां हैं वो समाप्त की जाए और एक पद सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करवाया जाए। मैं तो यही आयोग से कहूंगा। और आप सभी लोग क्या चाहते हैं? क्या आपकी टोटल 60,000 भर्ती आनी चाहिए? इससे ज्यादा आनी चाहिए? क्या आप लोग चाहते हैं? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। मेरे तो यही आग्रह है कि 48,000 से अधिक आनी चाहिए भर्ती, जो पद खाली आपके अनुसार ही मैं डेटा तैयार किया है, मैंने आपके अनुसार बता रहा हूं। 48,000 से अधिक ज्यादा भर्ती आनी चाहिए। मैं तो यही आयोग से निवेदन करूंगा और सरकार से भी यही निवेदन करूंगा। कौन कौन इस बात से सहमत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरी बात आप सभी से कहूंगा कि तैयारी करना स्टार्ट कर दो। 2026 आपके लिए मेजर है, क्योंकि आपको पता 27 इलेक्शन है और कल आपको पता है कि जो चुनाव हुए हैं उसमें भी रिजल्ट देखने को मिला, बीजेपी कैसी मिल रहा है क्या है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में हम कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि आपके हित के लिए सारी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी हर एक भर्ती देखने मिलेगी। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप उस समय ये सोच रहे हो हम कैसे तैयारी करें, क्या करें। इसलिए आज से अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। किसी भी बैच से एनरोल करना चाहते हो, टीचिंग महापैक से एनरोल करना चाहते हो, आपके सामने स्क्रीन पर नंबर दे रखा है, इस नंबर पर कॉल करके जुड़ सकते हो। बाद बाकी यूट्यूब पर जो पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब पर सारी क्लासेस चल रही है इसी अड्डा 24 से टीचिंग एग्जाम पर, तो उसमें भी आप लाभ ले सकते हो। जरूर कमेंट करके बताइए कौन कौन 78,000 से पद ज्यादा लेना चाहता है, भर्ती चाहता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।